हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं विषय विज्ञान की एक और पाठ्य योजना जो कि बीएड सेकेंड ईयर की है और इसमें जो प्रकरण है वो है खाद्य श्रृंखला। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले इसमें हम पाठ्य योजना लिखेंगे ऊपर, फिर डालेंगे दिनांक, फिर विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समय अवधि। इस तरीके से हम लिख लेंगे अपने ये सारे कॉलम बनाएंगे। फिर इसके विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर 3 कॉलम्स बनाएंगे। पहले में डालेंगे क्रम संख्या, दूसरे में डालेंगे शिक्षण उद्देश्य और तीसरे में डालेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो जो पहले वाला होगा उसमें हम पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं खाद्य श्रृंखला के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगी। दूसरा होगा छात्राएं खाद्य श्रृंखला के विषय में प्रत्याभिज्ञान करेंगी। तीसरा है छात्राएं खाद्य श्रृंखला के विषय में प्रत्यास्मरण करेंगी। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब आता है हमारा अवबोधात्मक उद्देश्य। अवबोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे हम छात्राएं खाद्य श्रृंखला के विषय में व्याख्या करेंगी। फिर आता है हमारा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्राओं के भावी व्यावसायिक जीवन के लिए खाद्य श्रृंखला के प्रयोग को सिखा सकेंगी। चौथा आता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक में आता है हमारा छात्राओं को खाद्य श्रृंखला के विषय में समझाते हुए कार्यकुशलता विकसित करेंगी। पांचवा है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। अभिरुच्यात्मक में है छात्राओं को खाद्य श्रृंखला को समझाते हुए रुचि उत्पन्न करेंगी। छठवां है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में छात्राओं को खाद्य श्रृंखला के बारे में समझाते हुए उचित दृष्टिकोण विकसित करेंगी। तो ये होता है हमारा पाठ्य योजना, यहाँ से स्टार्ट होता है। सारे हमारे शिक्षण उद्देश्य हो गए हैं इसमें। अब हम करेंगे नेक्स्ट पे, लिखेंगे हम दूसरे पेज में शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें हम जो है इसका लिख देंगे समस्त कक्षोपयोगी सामग्री। तो अब दूसरे नंबर पर लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में मतलब क्या है, छात्राएं खाद्य श्रृंखला के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। फिर आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम्स बनाएंगे पहले की तरह। इसमें पहले में क्रम संख्या लिखेंगे, दूसरे में छात्र अध्यापक का कथन लिखेंगे, तीसरे में लिखेंगे छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न होगा इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन अपना भोजन बनाते हैं। तो हम लिख देंगे छात्रा क्रिया में पेड़ पौधे। प्रश्न 2 होगा पेड़ पौधों को कौन खाता है। तो कौन खाता है इसमें लिख देंगे गाय, बकरी, मानव आदि। तो बकरी को कौन खाता है, शेर, चीता आदि। मतलब एक तरीके से साइकिल चलती चली जाती है। एक हरे पौधों को कौन खाता है, शाकाहारी। शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी। मांसाहारी सर्वहारी। मतलब इस तरीके से जो चेन चलती चली जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो इसी में हम देखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या कहता है कि आज हम खाद्य श्रृंखला के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये होता है हमारा सेकंड पेज कंप्लीट। यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न और शिक्षण उद्देश्य कथन, ये होता है हमारा सेकंड पेज। अब आता है हमारा थर्ड पेज। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में जो है हमारा उसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र अनुक्रिया, विधि, प्रविधि, श्यामपट्ट, कार्य। तो अब जो शिक्षण बिंदु है हमारा, वो पहला शिक्षण बिंदु कौन सा है, खाद्य श्रृंखला। सबसे पहले इसमें विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न जो होगा वो होगा हरे पेड़ पौधों को हम किस प्रकार खाते हैं। तो हम किस प्रकार खाते हैं, छात्रानुक्रिया में देखेंगे वो सब्जियों, फलों, अनाज आदि के रूप में खाते हैं हम हरे पेड़ पौधों को। दूसरा प्रश्न है पेड़ पौधों एवं जीवों के बीच खाद्य श्रृंखला किस प्रकार चलती है। तो इसका हो जाएगा संभावित उत्तर। अब आता है हमारा खाद्य श्रृंखला का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में देखते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं। शाकाहारी जीवों को मांसाहारी तथा मांसाहारी जीवों को शाकाहारी को सर्वहारी जीव खाते हैं। मतलब इस तरीके से जो है सभी जीव एक दूसरे के पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं और इस प्रकार जो एक चेन बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यही श्रृंखला हमारी क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, घास सबसे पहले होती है। घास को कौन खाता है, टिड्डी खाती है। टिड्डी को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सर्प खाता है, मतलब सांप खाता है। सांप को कौन खाता है, गिद्ध खाता है। तो इस तरीके से जो चेन हमारी जो एक दूसरे के ऊपर जीव डिपेंडेंट करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाती है, या फिर इसको खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो अब आता है हमारे इसके बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में देखेंगे हम स्वयं अपना भोजन कौन बनाते हैं। तो इसका हम कौन बनाते हैं, पेड़ पौधे बनाते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न होगा पेड़ पौधों को कौन खाता है। तो उनको कौन खाता है, शाकाहारी जंतु खाते हैं। अब इसमें देख लेंगे हम, छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगी व सुनेंगी। और विधि प्रविधि में देखेंगे तो प्रश्नोत्तर हो जाएगी और व्याख्यान है फिर से प्रश्नोत्तर है।
इस तरीके से हमारा पहला शिक्षण बिंदु होता है कंप्लीट। अब आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। जो दूसरा शिक्षण बिंदु होता है उसमें भी हम ऐसे ही बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। पहले में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, शामपट कार्य। तो अब आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम क्या लिखेंगे, पहला प्रश्न डालेंगे, शाकाहारी जंतुओं को कौन खाते हैं? तो मांसाहारी व सर्वहारी, सभी खाते हैं मांसाहारी व सर्वहारी। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, शाकाहारी जंतु कौन होते हैं? तो इसका हो जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो अब मतलब क्या है, अब आगे चलेंगे तो इसका दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा शाकाहारी जीव। इसमें हमने शाकाहारी के विषय में पूछा है तो अब बताएंगे, स्पष्टीकरण देंगे शाकाहारी जीवों का। तो हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं, इसीलिए उन्हें उत्पादक भी कहा जाता है। कुछ जीव जंतु केवल पेड़ पौधों पर अपना भोजन के लिए निर्भर करते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। मतलब जो जीव ओनली किस पे डिपेंडेंट होते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंडेंट करते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, शाकाहारी जीव कहलाते हैं। तो छात्राएं ध्यानपूर्वक देखें व सुने। अब आता है हमारा बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में क्या है, जो जीव पेड़ पौधों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वो हमारे शाकाहारी जीव कहलाते हैं। दूसरा जो है प्रश्न वो है, हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन मतलब किस प्रकार द्वारा बनाते हैं, किस विधि के द्वारा बनाते हैं? तो वो प्रक्रिया कौन सी है, हमारी प्रकाश संश्लेषण है। तो इसमें हमारा कौन सी विधि प्रविधि कौन सी है, हमारी विधि है प्रश्नोत्तर, फिर है व्याख्यान, देन है प्रश्नोत्तर। तो इस तरीके से हमारा होता है सेकंड शिक्षण बिंदु कंप्लीट। अब आता है हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु। थर्ड शिक्षण बिंदु में हमारा क्या है, ऐसे ही है, छात्र अध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, शामपट कार्य। अब हम विकासात्मक प्रश्न इसमें देखते हैं। हिरन क्या खाता है? तो हिरन क्या खाता है, घास खाता है। दूसरा प्रश्न है, मांसाहारी जंतु कौन होते हैं? इसका हो जाएगा संभावित उत्तर। अब हम पढ़ेंगे मांसाहारी एवं सर्वहारी जंतुओं के विषय में। स्पष्टीकरण में देखते हैं इसका, जो जीव अन्य जीवों को खाते हैं उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, तथा जो जीव दूसरे जीवों के साथ साथ पेड़ पौधों को भी अपना भोजन बनाते हैं उन्हें सर्वहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य। इस प्रकार जीव पेड़ पौधे एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। मतलब इसका जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बताई गई है वही हमारी क्या है, फूड चेन, खाद्य श्रृंखला है। मतलब सबसे पहले क्या है, ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स को कौन खा रहे हैं, हमारे शाकाहारी जंतु खा रहे हैं। शाकाहारी जंतुओं को कौन खा रहे हैं, मांसाहारी और सर्वहारी जंतु खा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी दिया है, सर्वहारी का मनुष्य दिया है। तो इस तरीके से जो एक श्रृंखला बनती है वही हमारी क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसमें देखेंगे तो छात्रानुक्रिया में छात्राएं ध्यानपूर्वक देखें व सुने। अब इसका आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में क्या बोलते हैं, सबसे पहले प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, जो जीव पेड़ पौधे एवं मांस दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो जीव पेड़ पौधे एवं मांस दोनों चीज़ खाते हैं, तो अब एग्जाम्पल मानव है ही इसका, तो इसका वो क्या कहलाएंगे, हमारे सर्वहारी जंतु, ओमनीवोरस। ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड में सर्वहारी जंतुओं का उदाहरण बताइए। अब उदाहरण बता देंगे, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि। तो ये सब हमारे क्या हैं, सर्वहारी जंतु हैं। विधि प्रविधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान है, प्रश्नोत्तर है। तो इस तरीके से जो हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु है वो होता है कंप्लीट इधर आके। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या है, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी तथा छात्राओं के लेखन कार्य की जांच करेंगी। मूल्यांकन कार्य क्या बोलता है, सही व गलत का निशान लगाएं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ पौधों को शाकाहारी जीव खाते हैं। अब ये दो सही गलत हो गए हमारे। अब तीसरा है, दूसरा आएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भी दो प्रश्न ले लेंगे हम। पहला होगा, पेड़ पौधों एवं जीव भोजन के लिए एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे डैश कहते हैं, हमें डैश में भरना है। सेकंड है, वे जीव जो मांस व पेड़ पौधे दोनों खाते हैं डैश कहलाते हैं। अब हमारा थर्ड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, मांसाहारी जीव कौन होते हैं। तो ये दो क्वेश्चन हैं इसमें। अब गृह कार्य के लिए देखते हैं, छात्राएं खाद्य श्रृंखला एवं इसके सभी सदस्यों का अध्ययन करेंगी। तो अब यहाँ पे गृह कार्य दे दिया है, ये हमारे मूल्यांकन कार्य और निरीक्षण कार्य खत्म होते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग है यहाँ से इसकी। सबसे पहले पाठ योजना से दिनांक, विषय, प्रकरण, कालांश सभी यहाँ पे, फिर है शिक्षण उद्देश्य, फिर आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न, शिक्षक सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, उद्देश्य कथन, सब कुछ आता है। फिर है हमारे शिक्षण बिंदु पहला आएगा, वो होगा खाद्य श्रृंखला। बोधात्मक प्रश्न है, इसके स्पष्टीकरण है।
फिर आता है हमारा शिक्षण बिंदु दूसरा, शाकाहारी जीव। इसके विकासात्मक प्रश्न है, स्पष्टीकरण है, बोधात्मक प्रश्न है इसमें हमारे। फिर आता है हमारा शिक्षण बिंदु तीसरा, उसका है मांसाहारी जीव एवं सर्वाहारी जीव। तो अब लास्ट में जो रहता है हमारा वो आता है निरीक्षण कार्य तथा मूल्यांकन कार्य। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।